एक समय पे भी जन्म लेने के बावजूद भी हर बालक का क्यों जीवन अलग अलग कुंडली देखकर हम बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे वो सो एंड सो कैरेक्टर उनका होगा, है ना, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनके ऐसे होंगे। फ्री विल में एक चीज़ छुपी होती है, वो पता क्या होता है? जब हम कहते हैं ना फ्री विल का मतलब हमेशा होता है ऑप्शंस, क्योंकि ये सब ऋणानुबंधन का कॉन्सेप्ट है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आर्टिस्ट के कुछ स्पेशल एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर मिस्टर प्रकाश जी, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो लाइफ पार्टनर है उसको चुनना हमारी फ्री विल है या ऑलरेडी ये प्री डिसाइडेड होता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे फ्री विल की जी, तो जैसे विवाह के केस में जैसे जीवन साथी का चुनना जी, क्या फ्री विल है या ये प्री डिफाइन है? मतलब कि हमारे पास कोई अपनी इच्छा ही नहीं है कि अपने जीवन साथी जो चुन रहे हैं, या जिनको लग रहा है कि मैं अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ, ये मेरी अपनी इच्छा है। ओके। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर की फ्री विल है या ये प्री डिसाइडेड है? प्री डिसाइडेड है। देखो, जब हम कुंडली की बात करते हैं ना, कुंडली देखकर हम बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे वो सो एंड सो कैरेक्टर उनका होगा, है ना, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनके ऐसे होंगे, या वो इस घर से होंगे, उनके माता पिता ऐसे होंगे। तो जब हम कह रहे हैं कि कुंडली में ऐसा है, जब हम कह रहे हैं खुद, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले से ही लिखा हुआ है ना। हाँ। और अगर हम ये कह दें कि आपकी फ्री विल यानी आपकी चॉइस अपनी मर्जी से चुनो, तो हम अपनी बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, पहली वाली बात को। तो हमें पहले खुद को पता होना चाहिए विच वन इज करेक्ट, मतलब आइडियोलॉजी कौन सी करेक्ट है, फिलॉसफी कौन सी करेक्ट है एज फार एज एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न। क्योंकि अगर ईश्वर ने आपको कुछ कुंडली के रूप में आपका उसमें पार्टनर भी दिया हुआ है, तो वो तो कुंडली तो गलत नहीं बोलेगी ना। तो अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपके पार्टनर के कैरेक्टर ऐसे होंगे, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि हाँ प्री डिसाइडेड है और फ्री विल नहीं है। ऐसा मैं मानता हूँ। फ्री विल में एक चीज़ छुपी होती है, वो पता क्या होता है? जब हम कहते हैं ना फ्री विल का मतलब हमेशा होता है ऑप्शंस। मोर और लेस ऑप्शन समझो, मोर और लेस, कि ये ऑप्शन नहीं सही लग रहा तो मैं ये ऑप्शन ले लेती हूँ, ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो जब मैं चॉइसेस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे ये भी पता है कि अगर मैं ये चॉइस ले रहा हूँ तो आगे आने की जो घटना होगी मुझे वो भी पता है। तो क्या हमें पता होता है आगे क्या होने वाला है? नहीं ना। तो जब हमें पता ही नहीं है कि ये जो चॉइस मैं चूज करने जा रहा हूँ इससे आगे होगा क्या, तो जब हमें पता ही नहीं, तो ऐसा मुझे लगता है कि फ्री विल जैसी यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में, विवाह के केस में और पार्टनर को चुनने के केस में फ्री विल नहीं होता, इट इज़ प्री डिसाइडेड। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। अगर मैं फ्री विल और या कर्म की बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं इस पॉडकास्ट में हम सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर पाएँ जिसमें कर्म का आधिपत्य ज़्यादा होता है भाग्य पे, ज़रूरी नहीं है। जहाँ जहाँ मुझे लगा वहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको सावित्री का दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा, जब चूज़ करने की बात आ रही है तो फ्री विल नहीं है, वो प्री डिसाइडेड है। आपके ऐसा पार्टनर मिलेगा, उनकी ऐसी हाइट होगी, इस घर से वो बिलोंग करते होंगे या वो ये करते होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, और अगेन मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं होता, ये पहले से प्री डिसाइडेड है। मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज से बहुत टाइम पहले की बात है कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि आप उनके किसी फ्रेंड की कुंडली देखो। तो मुझे वो कुछ एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट में मुझे वो कुंडली दिखाई थी। तो मैंने जब वो कुंडली देखी तो ऐसी फ़ोन पे ही जस्ट मैंने वो ऐप खोल के मैंने वो कुंडली देखी। तो मैंने बस ऐसे ही चलते चलते मैंने ऐसे बोला कि जो आप अपने मित्र की कुंडली मुझे दिखा रहे हो, क्या इनकी वाइफ को स्टोन तो नहीं है? तो उन्होंने फ़ोन किया उनको, उन्होंने पूछा कि भाई आप ज़रा बताना कि ऐसे आपकी वाइफ को कभी स्टोन का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था, ऑपरेशन तो नहीं? तो बोला हाँ ऑपरेशन हुआ है, इनके स्टोन था। अब इसका क्या मतलब है? मैं तो नहीं समझ पाया जेन्युइनली। मेरे ही मित्र ने जिनके साथ मैं घूम रहा था, उन्होंने बोला कि आपने इस चीज़ में गौर किया चीज़। मैंने कहा बताइए आपने क्या चीज़ नोटिस की, मेरे को नहीं समझ में आया। उन्होंने बोला आपने बोला कि उस पर्टिकुलर शख्स जो है, व्यक्ति है, उनकी वाइफ की कोई स्टोन की प्रॉब्लम होगी। तो कह रहे इट मीन्स इट इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। अगेन आपकी कितनी विद्वता है कुंडली देखने में, कितना आप दूरदर्शिता से देख सकते हो, कितना और गहराई से देख सकते हो, क्योंकि इसकी ये तो अथाह है, इसको आप नापना बहुत मुश्किल है। अगर आप सच में देखना जानते हो और आपको आता है तो कुंडली सब कुछ बता सकती है।
कि ऐसा होगा, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है. व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ पार्टनर देयर इज नो फ्री विल, देयर इज ऑलवेज सम डिवाइन एनर्जीज वर्किंग विच सेज कि आपका पार्टनर निर्धारित है, यही मिलेगा. इसका मतलब ये है कि जो भी हमें रिश्ते मिले हैं वो सभी कार्मिक हैं, सभी कार्मिक और है. वो सभी आपके प्रारब्ध से रिलेटेड है. करेक्ट. तो सर जैसे बात की आपने कि जीवन साथी चुनना जी. एक फ्री विल नहीं है, तो उसका जी. मतलब ये कार्मिक रिश्ता है. जी. तो हर इंसान के जो रिश्ते हैं, जैसे पिता से है, माता से या भाई से या बहन से, जो भी रिश्ते हैं जी. वो एक कुंडली में भी देखे जाते हैं. Correct. ऐसा बोला जाता है ज्योतिष में. तो सर इसको थोड़ा सा कि जो कार्मिक रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ हॉरोस्कोप और कुंडली, आप इसको कैसे जस्टिफाई या डिफाइन करेंगे? सी, जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, किसी बालक का जन्म हुआ, तो एक कुंडली बनी उसकी. ठीक है. उस समय ट्रांजिट में यूनिवर्स में कौन कौन सा प्लैनेट किस राशि में था, उस हिसाब से उसकी कुंडली बन गई, उसका ब्लूप्रिंट बन गया. अब जो आपका जो क्वेश्चन है जो हम बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप की, तो यस, वो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सेटलमेंट करने ही आया है. वो अपने जो उसको माँ बाप मिले उनसे, जो उनको आगे उस बालक को स्पाउस मिलेगा उनसे, जो उसको भाई बहन मिलेंगे उनसे, वो सबसे कुछ ना कुछ एक कार्मिक सेटलमेंट करने आया है. तो कुंडली से ऑब्वियसली उसकी जीवन की एक यात्रा भी पता चलती है, उसके माता पिता के बारे में भी पता चलता है और उसके स्पाउस के बारे में भी पता चलता है. मगर हमेशा एक बात याद रखिए, जब एक बालक का जन्म हुआ, एक सर्टन देश काल पात्र स्थिति में, मतलब एक सर्टन परिस्थिति में जन्म हुआ, तो उस समय और बालकों का भी जब हम मान के चल रहे हैं कि जन्म अगर हो रहा है, तो कुंडली तो एक ही है, प्लैनेट सारे वही बैठे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ टाइम सब वही है. मान लो एग्जैक्टली सेम है. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि जिस घर में बालक ने जन्म लिया है वो गरीब है, तो जो दूसरा बालक जन्म ले रहा है जिस घर में, वो भी गरीब है, ऐसा नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कुंडली है वो अपने आप में वो आपकी कुंडली नहीं है, वो आपके माँ बाप की भी है, आपके भाई बहनों की भी है. और दूसरे बालक का जो जिस घर में जन्म हुआ है दूसरे घर में, ऐसे ही उसका उस कुंडली पे भी कोई पूरा तरीके से अधिकार नहीं है. उस कुंडली पे अधिकार उनके माँ बाप का भी है, मतलब भाई बहनों का भी है. क्यों ऐसा है कि एक ही समय पे जन्म लेने वाले 3 या 4 बालक, 10 बच्चे, सबका जीवन अलग अलग है. कोई अमीर घर में किसी का जन्म हुआ है, किसी का बहुत मीडियोकर फैमिली में जन्म हुआ है, किसी का लोअर मिडिल क्लास में, किसी का अपर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ है ना. तो कहने का मतलब ये है कि उनके माँ बाप ने जो पिछले जन्म में कर्म किए होंगे, उनकी कुंडली पे उस बालक का क्या फ़र्क पड़ रहा है, फिर वाइस वर्सा उस बालक की कुंडली से क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो इसलिए कई बार जब हम प्रेडिक्शन करते हैं या हम कुंडली देखते हैं, तो कई बार सिर्फ एक कुंडली काफ़ी नहीं होती उस बच्चे का भविष्य बताने के लिए या आगे की जर्नी को बताने के लिए. पेरेंट्स की कुंडली भी उतना ही डोमिनेट कर रही होती है उस बालक के जीवन पे, या उसके भाई बहनों की भी कर रही होती है, या उसके स्पाउस की भी कर रही होती है. तो कोई भी एक कुंडली से आप किसी के पूरे जीवन की घटना चक्र नहीं देख सकते. आपको परिवार की वो जो कुंडलियाँ हैं, उनका जो कार्मिक रिलेशनशिप है, वो भी उस बच्चे के जीवन में बहुत फ़र्क डालता है. मतलब फैमिली डायनामिक्स मैटर करते हैं. फैमिली के डायनामिक्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये सब ऋणानुबंधन का कॉन्सेप्ट है. एक दूसरे से सब लोग सेटलमेंट करने आए हुए हैं, अपने कर्मों का लेखा जोखा वो सेटलमेंट करने आए हैं. तो एक जन्म, मतलब एक समय पे भी जन्म लेने के बावजूद भी हर बालक का क्यों जीवन अलग अलग होता है, क्योंकि उनके घरों में जो और और जो भी पात्र है, यानी कि माँ बाप है, भाई बहन है, सबकी कुंडली अलग अलग है, तो वो फ़र्क डालती है वो आपके जीवन पे भी. तो शायद सर आपके इस आंसर से इस चीज़ का भी आंसर मिल गया होता है कि बहुत सारे लोगों का एक दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि जब ट्विंस होते हैं, तो ट्विंस में मतलब अगर उनमें 2 मिनट का भी अंतर नहीं है, क्योंकि 2 मिनट के अंतर पे D60 चार्ट बदल जाता है. तो आमतौर पे कहते हैं कि 2 मिनट का अंतर है तो D60 बदला होगा, तो इसलिए इनकी लाइफ अलग है. पर हम कहते हैं कि 2 मिनट का भी फ़र्क नहीं है और तब भी उनकी लाइफ इतना अलग है. तो आई थिंक ये कार्मिक या कर्मों का जो लेखा जोखा है, उसकी वजह से ही ये इम्पैक्ट. देखो ऐसा हो सकता है ना, मान लो ट्विंस का जन्म हुआ, या मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसा ले लो कि एक जब बच्चे का जन्म हुआ
जिस हॉस्पिटल में उसी दूसरे रूम में उसी वक्त एग्जैक्टली सेम टाइम पे एक और बच्चे का जन्म हुआ। अब एक बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है मगर दूसरे को नहीं है। दोनों का एक एक राशि, एक एक हाउस, लग्न सब कुछ सेम है, मगर एक बच्चे को ऑटिज्म क्यों है, एक बच्चे को नहीं है। समझ रहे हैं आप? मतलब इतनी डीप फिलॉसफी है, ये इतना डीप साइंस है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ईश्वर ही जानता है इसको। तो सर इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि फैमिली डायनामिक्स और हम कार्मिक रिलेशनशिप और या कर्मों का लेखा जोखा, तो इसको पूरे कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली किस टर्म में हम रैप कर सकते हैं? हम इसको मैंने थोड़ा सा DNA एस्ट्रोलॉजी पे काम किया था और उस पर अभी भी मैं शोध करता हूँ, उस पर भी मैं अभी भी रिसर्च करता हूँ। तो जब मैं कहता हूँ कि किसी एक बच्चे को ऑटिज्म है और दूसरे को नहीं है, जबकि दोनों का सेम टाइम पे जन्म हुआ, एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, तो क्यों है? तो उसका जो आंसर है वो हमको माता पिता की कुंडली से मिल सकता है, या हमको उस फैमिली में उस जो बच्चा है, हो सकता है उसके भाई बहनों की कुंडली से हमें आंसर मिल जाए। तो सर आपने जैसे बात की DNA एस्ट्रोलॉजी की, तो आई थिंक हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए ये एक बहुत अच्छा मतलब सब्जेक्ट है, तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा अपना डिस्कशन और इतनी अच्छी आपने थॉट प्रोसेस हमसे डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच।